इजिप्ट का शहर है शर्म अल शेख, उसमें 20 देश के प्रतिनिधियों के भाग लेने के साथ गाजा पीस समिट पर डिस्कशन आरंभ होगा। युद्ध विराम कैसे होगा, उसकी निगरानी कैसे की जाएगी, उसका विस्तार किस तरह से होगा, उस पर डिस्कशन होगा। गाजा के पुनर्निर्माण के लिए लगभग अगले 5 साल में 53 बिलियन US$ की आवश्यकता पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पर। और जैसा कि आपको पता है कि इजिप्ट के शहर शर्म अल शेख में गाजा पीस समिट आरंभ होने वाली है आज, जिस पर बहुत सारे डिस्कशन होना है। गाजा पीस प्लान के जो बिंदु हैं उस पर डिस्कशन होना है। तो आइए जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये जो गाजा पीस समिट है इजिप्ट में आयोजित हो रही है, उसके प्रमुख बिंदु क्या हैं, इसमें कौन से देश भाग ले रहे हैं, भारत की क्या स्थिति है और इसका क्या भविष्य हो सकता है। तो देखिए, आज यानी मंडे से जो इजिप्ट का शहर है शर्म अल शेख, उसमें 20 देश के प्रतिनिधियों के भाग लेने के साथ गाजा पीस समिट पर डिस्कशन आरंभ होगा। भारतीय समय के अनुसार ये जो समिट है ये दोपहर में आरंभ होगा और आज ही इस पे देर रात तक इस पर कुछ प्रमुख डिस्कशन और उसके परिणाम सामने आ सकते हैं। तो इस जो समिट है इसको चेयर करने वाले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी, ये चेयर करेंगे। और इस पे जो डिस्कशन होना है, तो गाजा पीस प्लान के जो प्रथम चरण है उस पर यहाँ पर उसके प्रमुख बिंदुओं पर डिस्कशन होना है। और वो प्रमुख बिंदु हैं, सबसे पहला बिंदु है कि इसमें युद्ध विराम कैसे होगा, उसकी निगरानी कैसे की जाएगी, उसका विस्तार किस तरह से होगा, उस पर डिस्कशन होगा। नंबर 2, इसमें गाजा में किस तरह से मानवीय सहायता पहुंचाई जाएगी, उसकी निगरानी कैसे होगी, कैसे उस पर नजर रखी जाएगी, इस पर डिस्कशन होगा। नंबर 3 और इम्पोर्टेंट है कि बंधकों की रिहाई कैसे की जाएगी और उसके बदले में इजराइल किस तरह से फिलिस्तीन कैदियों को छोड़ेगा, उस पर बातचीत होगी। नंबर 4 और एक प्रमुख योजना है कि गाजा का पुनर्निर्माण किस तरह से किया जाएगा, उसमें किन देशों की, संस्थाओं की, व्यक्तियों की भागीदारी होगी, उस पर डिस्कशन होगा। इसके बाद नंबर 5 टू नेशन थ्योरी यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत, फिलिस्तीन इजराइल के बनने को लेकर भी इसमें सम्मेलन में बातचीत होगी। और इसके बाद नंबर 6 इजराइलियों को उनकी भूमि फिलिस्तीनियों को उनकी भूमि से जबरन बेदखल यानी फोर्स डिस्प्लेसमेंट ना किया जाए, इस पर डिस्कशन होगा। तो ये प्रमुख बिंदु हैं जिस पर बातचीत होना है। और इसको लेकर एक इजिप्ट प्लान जिस पर बातचीत होने वाली है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो इजिप्ट प्लान इस तरह से बनाया गया है कि गाजा के पुनर्निर्माण के लिए लगभग अगले 5 साल में 53 बिलियन US$ की आवश्यकता पड़ेगी। इस पैसे को जुटाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ट्रस्ट फंड की स्थापना की जाएगी। हालांकि अभी सऊदी अरब घोषणा कर चुका है कि वो गाजा पुनर्निर्माण के लिए 10 बिलियन US$ और यूरोपियन यूनियन घोषणा कर चुकी है कि वो 15 बिलियन US$ की सहायता देंगे। फिर पुनर्निर्माण की शुरुआत जो गाजा में होगी वो मलबा हटाने से होगी। फिर इस तरह जो इजिप्ट प्लान है उसमें ये भी डिस्कशन होगा कि जो गाजा पुनर्निर्माण होना है उसमें गाजा को विभिन्न जोन में बांटा जाएगा, जिसमें सबसे पहले पुनर्निर्माण की शुरुआत दक्षिणी हिस्से से होगी, फिर उसका मध्य हिस्से में लाया जाएगा और लास्ट में उसे फिर उत्तरी गाजा का पुनर्निर्माण किया जाएगा। अब इसमें परेशानियां क्या आने वाली हैं, तो देखिए बहुत सारे जो देश हैं इसमें शामिल, जैसे आपको पता है इसमें प्रमुख रूप से 20 देश के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसमें प्रमुख रूप से अमेरिका है, कतर है, इजिप्ट है, सऊदी अरब है, टर्की, फ्रांस, यूके, UNO। भारत को भी, मोदी जी को भी जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं अल सीसी, उन्होंने निमंत्रण दिया था, तो भारत की ओर से जो विदेश मंत्री है कीर्ति वर्धन वो भाग ले रहे हैं। तो विभिन्न देशों के अपने अपने प्रस्ताव हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो प्रमुख रूप से प्रस्ताव अमेरिका का है। अमेरिका चाहता है कि हमास का निशस्त्रीकरण हो, गाजा के पुनर्निर्माण में वर्ल्ड बैंक या UNO की भूमिका हो जिससे धन का दुरुपयोग ना हो। फिर टू नेशन थ्योरी के लिए अमेरिका राजी है, लेकिन उसकी प्राथमिकताएं इजराइल की सुरक्षा है। फिर इसके बाद उसका कहना है अमेरिका का कि गाजा के लिए एक स्टेबलाइज टास्क फोर्स बनाई जाए जिसमें नेटो के सदस्य देश शामिल हो।
इजराइल की अपना प्रस्ताव है, हालांकि वो प्रत्यक्ष रूप से इस वार्ता में शामिल नहीं है, फिर भी वो चाहता है कि जब तक हमास का पूर्ण निशस्त्रीकरण ना हो तब तक कोई भी वार्ता बेकार है। मतलब दूसरा उसका कहना है कि उसकी सुरक्षा गारंटी के बिना कोई भी राजनीतिक सत्ता की स्थापना फिलिस्तीन में नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा इजराइल का कहना है, प्रस्ताव है कि पुनर्निर्माण में अंतर्राष्ट्रीय निगरानी से उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सुरक्षा तंत्र की निगरानी में इजराइल का सहयोग होना चाहिए। इसी तरह जो फिलिस्तीन है उसके अपना प्रस्ताव है, उसमें प्रस्ताव के हिसाब से फिलिस्तीन के जो भी फिलहाल राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास, उनका कहना है कि गाजा और वेस्ट बैंक को एक राजनीतिक ढांचे के अंतर्गत लाया जाए, यूएनओ की देखरेख में अंतरिम प्रशासन यानी ट्रांजिशनल गवर्नमेंट की स्थापना हो, गाजा की पुनर्बहाली में स्थानीय मजदूर और इंजीनियरों का सहयोग। इसके अलावा सऊदी अरब, कतर, इजिप्ट, इनके भी अपने अपने प्रस्ताव। तो अब परेशानी ये है कि इन सारे प्रस्ताव में एक तो सबसे बड़ी चीज उभर के आ रही है इजराइल और हमास के बीच में बहुत ज्यादा अविश्वास होना, और दूसरी है कि जो इजराइल, अमेरिका, कतर, इजिप्ट और फिलिस्तीन, इनके अपने अपने विरोधाभासी प्रस्ताव हैं, तो इनको लेकर एक मत होना इस गाजा पीस समिट इजिप्ट में बड़ा मुश्किल है। तो खैर देखते हैं कि जब ये समिट शुरू होगी कैसे इन चीज़ों का हल निकाला जाएगा। तो इसके बारे में जैसे ही इस समिट का कुछ डिस्कशन आता है, निर्णय आता है, उसके बारे में फिर मैं आपके लिए एक वीडियो और बना के ले आऊँगा। धन्यवाद।